और खाने वाले तीनों ने कहा यार एक आदमी खाए ले तो कम से कम उके भला तो हो जाए, तीनों मिला खावे जाए तो कोई भला न हो। तो कहे हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तो तीनों मिलक लाग खाए तो कहे नहीं खीर रख दो सो जाओ, और सोए के बाद उठा जाए अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, जिके ख्वाब सबसे अच्छा हो वही खीर खाएगी। तो खीर रख दी, तीनों लेट गए। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए इस नीयत से कि जल्दी सोएंगे, ख्वाब देखेंगे, उठेंगे, ख्वाब बयान करेंगे, खीर खाएंगे, सोए गए। अब मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, वो आंखें बंद किए चुप्पे पड़ा। जब वो दोनों के नाक खो खो बजे लाग, तब मुसलमान जाने के अब तो दोनों गहरी नींद में है। ब उठा और खीर उठाईस और खाए के पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब जब सुबह भय तो वो दोनों तो जाग गए, भूखे रहे। उसके बाद एक जगह में कहे उठ रहे ख्वाब बयान किया जाए, जी के ख्वाब अच्छा खीर खाए, तो यूँ कहे उठे के पहले मतलब हल रहा है। तो यहाँ उठाए तो वो करवट, वहाँ से उठाए तो यूँ करवट, जबरदस्ती उठाई के बैठे। तो आंखें मिलावे कहा बात है हो, तो कहे मेरे ख्वाब बयान करो, खीर खावा जा जी के ख्वाब अच्छा हो। तो कहा बताओ क्या है देखा तुम लोगों ने। तो ईसाई बोला कि देखो हमने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है, लोग ज़मीनी ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे जगाया और फिर मुझे लेके ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए। पहले पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। तो इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला चुप सुन, अगर तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो तुझे चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे भी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे भी जगाया और ज़मीन की सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। तो मैं 2 मंजिल तुझसे ऊंचे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे ज़्यादा बेहतर है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू बताओ तू क्या देखे। तो कहते हैं हम क्या कर बताएं, जैसे हम सोए वैसे हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझसे कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाए, रोज़े की नीयत कर ली, सो गया। तो चौके दोनों कहें का खाए, कहें खीर के अलावा और कुछ रहा है और का खाए। तो कहें हाँ कत्ता खाए, कहें उम्र रहे कत्ती की रहे। तो कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते हम बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहा, छठे आसमान पर रहा, कहाँ तक चिल्ले मुसलमान। मुबारक वसल्लम सलातो वसलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत 1 बज गए और हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला शामी को फरमाए थे कि 1 बजे जलसा ख़त्म होगा। तो अब तो हम ऐसे मझधार में हैं कि बोले तो भी नहीं ठीक और न बोले तो क्यों गड़बड़ है। अभी बड़ा अच्छा बयान खतीब अहले सुन्नत से आपने समाअत किया। अल्लाह ताला हमको आप उनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रात जलसे रोज़ाना नहीं होते, बड़ी मेहनत के बाद इतना अच्छा इंतज़ाम देख रहे हैं, तो हम अपना वक्त नहीं दे सकते, थोड़ी देर जाग लो। और हमको तो लगता है हमारे हाजी अलहाज सेठ मोहम्मद असलम साहब से ज़्यादा बूढ़ा नहीं होगा इसमें, हक है सुभान अल्लाह। क्योंकि उनके पोते जवान बैठे हैं बगल में, फिर भी वो इंतज़ाम भी देखे, फिर माशाअल्लाह बैठे भी हैं। लेकिन कुर्सियाँ कितनी खाली हैं, ये देखकर मुझे हुजूर की एक हदीस याद आ रही है। हुजूर ने फरमाया था सयाती अलन्नास ज़मानुन
कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा ला यबक़ल इस्लाम, कि इस्लाम बाकी नहीं रहेगा इल्ला इस्मुहु, मगर इस्लाम का नाम रहेगा। सिर्फ इस्लाम का नाम सिर्फ रहेगा। आज वही हाल है। हम लोग इतना बड़ा इंतजाम और इतने कम लोग भागते। ऐसे ही हाल को देखकर किसी मुकर्रिर साहब ने कहा था, हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो पीछे एक आदमी इस्लाम नाम के बैठ रहा, कहे हाय का मौलाना हमका पहचान के का हो। तो पीछे से उठ के आए के बीच में बैठे। अब मौलाना फिर यही हालात देखते हुए फिर कहते हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो बीच से उठ के आगे आए। अब मौलाना कहा जाने की काहे उठक बैठक लगा है। फिर हालात हाजरा के तहत मौलाना फिर कहते हैं हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो खड़ा होगा कि इसका मौलाना अब तो मेरे खोपड़ी बैठ गई, पीछे रहन बीच में बीच से आ गया ना। वो कहा तो इस्लाम कितना पीछे चला गया। हाय अफसोस आज इस्लाम के मानने वाले किस तरह हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता लहाकुमुत्तकासुर, बर्बाद कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलाश ने। हक है, सुभान अल्लाह। बर्बाद कर दिया तुमको फख्रो घमंड ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। कि कब्र में जाते जाते तुम इसी बला में मुब्तला रहे। तुमने अपने रब की नेमतों को नहीं पहचाना। अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदे तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाएगा। हक अल्लाह की कितनी नेमतें, लेकिन हाय अफसोस हम अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया। और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी। सुभान अल्लाह। नबी से शर्म रखो, खुदा का डर पैदा करो। काश आज अगर ये ऐलान होता कि हाजी साहब जलसा खत्म होने के बाद सबको खाना खिलाएंगे, तो हो सकता है एक को कुर्सी खाली न रहा। अक्सर हमने देखा कहीं कहीं कि जलसे के बाद फिर खाना, तो सारे लोग जमा रहे। आज मुसलमान खाने में आ गए। बताते हैं एक जमाना था कि 3 लोग घर से सफर में निकले, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान। रोटी ले ले घर से निकले, रस्तम खाए लिए। जब भूखाने तो कहीं मांगे तो कोई आदमी एक प्याली खीर दे दी। खीर एक प्याली खाए वाले 3 ठोरे, तो तीनों रखें कहेंगे यार खीर खाए को, भैया इको बंद करो। खीर थोड़ी और खाने वाले 3। तीनों ने कहा यार एक आदमी खाए ले तो कम से कम उनके भला तो हो जाए, तीनों मिला खावा जाए तो कोई भला न हो। तो कहे हाँ बात तो सही है लेकिन भूख तो तीनों मिला लाग खाए तो कहे नहीं खीर रख दो सो जाओ। और सोए के बाद उठा जाए, अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा हो वही खीर खाएगी। तो खीर रख दी, तीनों लेट गए।
तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए इस नियत से कि जल्दी सोएंगे, ख्वाब देखेंगे, उठेंगे, ख्वाब बयान करेंगे, खीर खाएंगे, सोएंगे। अब मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, वो आँखें बंद किए चुप्पे पड़ा। जब वो दोनों के नाक खों खों बजे लाग, तब मुसलमान जाने कि अब तो दोनों गहरी नींद में है। ब उठा और खीर उठाईस और खाए के पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब जब सुबह भय तो वो दोनों तो जाग गए, भूखे रहे। उसके बाद एक जगह में कहे उठ रहे, ख्वाब बयान किया जाए जी के ख्वाब अच्छा खीर खाए, तो यूँ कहे उठे के पहले मतलब हल रहा है। तो यहाँ उठाए तो वो करवट, वहाँ से उठाए तो यूँ करवट, जबरदस्ती उठाई के बैठे। तो आँखें मिलावे कहा बात है हो, तो कहे मेरे ख्वाब बयान करो, खीर खावा जाए जी के ख्वाब अच्छा हो। तो कहा बताओ क्या है देखा तुम लोगों ने। तो ईसाई बोला कि देखो हमने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। लोग ज़मीनी ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे जगाया और फिर मुझे लेके ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए। पहले पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। तो इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला चुप सुन, अगर तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो तुझे चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे भी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे भी जगाया और ज़मीन की सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। तो मैं 2 मंजिल तुझसे ऊंचे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे ज़्यादा बेहतर है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू बताओ तू क्या देखे। तो कहते हैं हम क्या बताएं, जैसे हम सोए वैसे हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझसे कहा उठ तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाए, रोज़े की नीयत कर ली, सो गया। तो चौंके दोनों, कहें का खाए, कहें खीर के अलावा और कुछ रहा है और का खाए। तो कहें हाँ कत्ता खाए, कहें उम्र रहे कत्ती की रहे। तो कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते हम बहुत चिल्लाएं लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहा, छठे आसमान पर रहा, कहाँ तक चिल्ल रहे। मुसलमान खाने में इतना आगे, लोगों इतना अच्छा इंतजाम होता है आपको, तो जब तक जलसा ख़त्म न हो तब तक रहना चाहिए, दीन की बातों को सुनना चाहिए। कब्र की जियारत, आज उर्स है और कब्रों की जियारत करो। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की जियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। सुभान अल्लाह। कब्रों पे आया, लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को लोग कब्र पुज्जा कहते, मुशरिक कहते, बिदती कहते। लेकिन एक टीका कहीं है, जाहिलन का कहीं है, कब्र पे जाना मना, ये शिर्क है। और जब कोई मौलवी मौलाना मिले तो कहीं हम कहूँ मुनाजरा थोड़ो करी थे, हमको आलिम मौलाना नहीं। हमरे खन्ना बुरवा में यहाँ जमात गए, तो जब जमातिन का भगावे लगा हम लोग जी, तो कहीं काहे भगाओ था, हम लोग दीन सिखाने आए हैं। तुमने कहा दीन सिखाने आए हैं, दीन में क्या? कहा हम लोग नमाज रोज़ा बताने आए हैं। तो हमने कहा नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं बताओ। तो कहते रहे हम आलिम मौलाना थोड़ो हैं। तो एक खसाहिब रहे कि जो आलिम मौलाना, तो का फलान करे ही आए हो तुम, मार के भगाया। आलिमों से बात नहीं करते, बताओ कब्रों पे जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, सुभान अल्लाह, जिसने हर जुमा को माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, तो उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाओ, माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। सुभान अल्लाह।
और इनके बकाए में न पड़ा करो। इनका हाल तो वैसे है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक पेड़ पे है एक मुर्गा बैठ कुकरू कू करे और करीब मारा है कहूँ भेड़िया, तो भेड़िया के मुंह में पानी आएगा कि सोचिस कहूँ है मालूम शिकार, चटपट चटपट ढूंढिस तो देखिस कि मुर्गा पेड़ पर। अब भेड़िया कस के शिकार करे, बहुत परेशान। तब भेड़िया के ध्यान में एक बात है कि एक बहाना है का बुलावा। तब भेड़िया गई, कही मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दिया है। मुर्गा से कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरिए नमाज पढ़ ली जाए। तो मुर्गा जान गया भेड़िए की नीयत कि नमाज के नाम पर मुझे बुला के अभी चट कर जाएगी। तो मुर्गा इधर उधर देखने लगा, करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था और मुर्गा जानता था शेर पानी पी के इसी पेड़ के नीचे आके आराम करता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा मुल्ला जी हमने अजान दे दी है और इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। कहा अच्छा। जानिस कोनो मुर्गा और है एक को। और जब शेर पानी पी के दरिया से पेड़ की तरफ चला और भेड़िया की निगाह पड़ी, वह भेड़िया भाग दुम बना दबा के। मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहते हमारा वजू टूट गया, वजू बनावे जी। तो आज ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐ लोगों अपना ईमान बचाओ, सबसे बड़ी दौलत ईमान की है, हक है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से राब्ता रखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुमको बढ़ाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जैसा शुक्र अदा करोगे वैसे अल्लाह ताला तुमको बढ़ाता जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह वालों ने कैसे कैसे खुदा की जात पे भरोसा रखा। एक बुजुर्ग थे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। रोजाना एक आदमी की दीवार की टेक लगा के हजरत जुनैद बगदादी दिन में बैठा करते थे